नमस्कार। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम चर्चा करेंगे टैली के जो भी रिपोर्टिंग के ऑप्शंस होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में जैसे आपने कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो टैली के महत्वपूर्ण होते हैं यानी लेजर क्रिएशन से लेकर यानी मास्टर क्रिएशन से लेकर, चाहे वो अकाउंट ग्रुप बनाना हो, चाहे लेजर बनाना हो, चाहे आपको स्टॉक ग्रुप बनाना हो या यूओएम बनाना हो, यूनिट ऑफ मेजर, या स्टॉक आइटम क्रिएट करना हो, तो इसके लिए हम कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट प्रयोग करते हैं। टैली से यानी एक कंपनी में टैली में एक कंपनी से दूसरे कंपनी में कोई भी मास्टर, चाहे वो अकाउंट इनको से संबंधित हो या स्टॉक ग्रुप से संबंधित हो, उसको कैसे सिंगल या मल्टीपल रूप में कॉपी करते हैं। तथा हमने वाउचर डिलीशन या लेजर डिलीशन, अल्टरेशन और कन्वर्जन के बारे में हमने बात की थी। और इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे देखते हैं, बैलेंस शीट कैसे देखते हैं, आपके कंपनी में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है वो कैसे देखते हैं, साथ ही साथ जो लेजर होता है उस लेजर के डिटेल्स को देखना है, यानी पर्टिकुलर किसी लेजर को देखना है, उसका बैलेंस क्या है, कौन कौन से पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन उसमें हुए हैं उनको देखना है या उनमें सुधार करना है, या किस पार्टी से कितना लेना है या देना है। इन तमाम जितने भी रिपोर्टिंग के ऑप्शन होते हैं, देखने वाले ऑप्शन होते हैं, वह इसमें हम चर्चा करेंगे। इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि बहुत सारे लोगों के पास पहुंचे। थैंक यू। नमस्कार। आज हम स्टॉक या स्टॉक से रिलेटेड ऑप्शंस को कैसे देखते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि लेजर को कैसे देखते हैं। अगर लेजर का कोई डिटेल्स हमको देखना है तो उसको हम कैसे देखेंगे, स्टॉक देखना है तो कैसे देखेंगे। हम डिस्प्ले के एक एक ऑप्शंस के बारे में हम चर्चा करेंगे और गेटवे ऑफ टैली में जो रिपोर्ट्स है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले हम चर्चा करते हैं बैलेंस शीट के बारे में। आपको पहले ही बता के मैंने रखा है कि बैलेंस शीट जो भी आप ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग वाउचर के माध्यम से या कोई भी वाउचर का प्रयोग करके आप करते हैं तो उससे संबंधित जो भी बैलेंस शीट या ट्रायल बैलेंस जो भी आपके टैली में होता है वो ऑटोमेटिक अपडेट होता है। जैसे आप मेन गेटवे ऑफ टैली के अंदर रिपोर्ट्स के अंदर आप बैलेंस शीट देख सकते हैं। ये बैलेंस शीट आप देखें तो ये ऑटोमेटिक अपडेट होता है। जैसे जैसे आप ट्रांजैक्शन करते जाते हैं संबंधित लेजर्स अपने आप अपडेट होंगे और चूँकि वे लेजर्स आपके बैलेंस शीट में भी देखते हैं जो लायबिलिटी या एसेट्स से संबंधित होते हैं, वे अपने आप यहाँ पे अपडेट होते हैं। कोई भी बैलेंस शीट आप जब देखते हैं तो वो अकाउंट ग्रुप वाइज दिखाता है। आप चाहें तो इसे लेजर वाइज देख सकते हैं। इसके लिए आप डिटेल्ड का ऑप्शंस प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ अल्ट के साथ F1 दबाएंगे तो जो अकाउंट ग्रुप में उससे संबंधित लेजर्स होते हैं वह ऑटोमेटिक शो करता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कैपिटल अकाउंट्स के अकाउंट ग्रुप में जो भी है वह ग्रुप वाइज लेजर शो कर रहा है। जैसे फिक्स एसेट में आपके कंप्यूटर और फर्नीचर हैं तो उसके लेजर ऑटोमेटिक शो हो रहे हैं। टोटल जो फिक्स एसेट्स के अंदर लेजर्स हैं उनका टोटल जो कैलकुलेशन है वो अकाउंट ग्रुप वाइज यानी फिक्स एसेट्स के अंदर दिख रहा है और लेजर वाइज में प्रत्येक लेजर का बैलेंस कंप्यूटर का कितना है और फर्नीचर का। यानी फर्स्ट टाइम आपका आप बैलेंस शीट देखेंगे तो अकाउंट ग्रुप वाइज उसका बैलेंस दिखाएगा। अगर लेजर वाइज अकाउंट ग्रुप वाइज के साथ लेजर वाइज भी बैलेंस देखना चाहते हैं तो आप या तो F1 डिटेल्ड पर क्लिक कर दें या अल्ट के साथ F1 प्रेस करके आप इसको डिटेल्ड यानी अकाउंट ग्रुप वाइज के साथ साथ लेजर वाइज बैलेंस भी सभी का देख सकते हैं। इसमें कॉलम्स भी बढ़ा सकते हैं। अगर नया कॉलम ऐड करना है या किसी कॉलम को डिलीट करना है तो भी आप काम कर सकते हैं। इसको हम आगे देखेंगे।
इसके बाद इसमें रिपोर्ट्स के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, इसको भी खोलेंगे तो इसमें भी जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इसके साथ जो ट्रेडिंग अकाउंट शो होता है वो भी आपका अकाउंट ग्रुप वाइज ही शो करेगा। अगर ये आप चाहते हैं कि इसके बैलेंस को भी यानी लेजर वाइज हम बैलेंस को देखें तो आप अल्ट के साथ F1 प्रेस कर सकते हैं, तो वो बैलेंस को आपको लेजर वाइज भी दिखाएगा, यानी अकाउंट ग्रुप के साथ साथ आपका लेजर वाइज भी बैलेंस शो करेगा। तो ये आप देख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें इसमें भी नया कॉलम जोड़ सकते हैं। अगर मान लीजिए जो डेबिट साइड का है या क्रेडिट साइड का है, उसके अलावा भी आप चाहते हैं कि इसमें नया कॉलम ऐड करके कोई और डिटेल इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम देख सकें अलग कॉलम बना के, तो आप न्यू कॉलम इसमें जोड़ सकते हैं। फ़िलहाल यानी बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका जो भी दिखाता है वो अकाउंट ग्रुप वाइज दिखाता है। ऐसे ही अगर आपको पता करना है कि आप जो कंपनी आप खोले हुए हैं टैली में उसमें कितना स्टॉक अवेलेबल है, कितना प्राइस है, तो स्टॉक समरी पर आप रिपोर्ट्स के अंदर जो मेन गेटवे ऑफ टैली में होता है वह उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसमें भी जो आपको स्टॉक का जो डिटेल दिखाएगा वो भी स्टॉक ग्रुप वाइज दिखाएगा, क्योंकि जो भी आप लेजर बनाते हैं वो अकाउंट ग्रुप में रखते हैं, वैसे ही आप जो भी आप स्टॉक आइटम यानी प्रोडक्ट जो आप सेल्स परचेज करते हैं उनको आप स्टॉक ग्रुप के अंदर क्रिएट करते हैं, तो स्टॉक ग्रुप वाइज भी दिखाएगा। इसको अगर आपको देखना है तो अल्ट के साथ F1 आप प्रेस करके स्टॉक ग्रुप के साथ साथ आप जो भी इसके अंदर प्रोडक्ट हैं वो भी देख सकते हैं। जैसे टोटल स्टॉक ग्रुप जो CPU और माउस का है उसका टोटल यहाँ पे क्वांटिटी 180 है, और इसमें CPU का जो स्टॉक है वो 55 पीस है, और जबकि माउस का ये 125, तो दोनों को मिलाकर 180 हार्डवेयर के स्टॉक हो गए। तो जो भी आप ग्रुप होता है उसके अंदर जो भी आप स्टॉक रखते हैं उसका टोटल क्वांटिटी आपको स्टॉक ग्रुप में दिखाता है, जबकि स्टॉक आइटम वाइज आप भी स्टॉक ग्रुप के साथ आप देख सकते हैं। आप इसमें F2 भी होता है, यानी किसी पीरियड का स्टॉक देखना है तो भी आप कर सकते हैं। अगर आइटम वाइज अगर आपको देखना है स्टॉक को तो F5 दबा के देख सकते हैं, तो ये केवल आइटम वाइज स्टॉक को दिखाएगा। फिर से दोबारा अगर स्टॉक को आपको दोबारा स्टॉक ग्रुप वाइज देखना है तो F5 दबा सकते हैं। इसी तरह से अगर आप प्रॉफिट में देखना चाहते हैं, मतलब प्रॉफिट कितना हुआ, तो ये प्रॉफिट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये शो करेगा। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर व्यवस्था होती है। अगर आप चाहते हैं कि जो मेरा स्टॉक है मेरे कंपनी का वो गोडाउन वाइज भी दिखाए तो गोडाउन का भी यूज कर सकते हैं, यानी कौन सा गोडाउन, ऑल टाइप्स गोडाउन में आपके जितने भी गोडाउन्स रहेंगे वो सबका यहाँ पर शो करेगा। तो इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। फ़िलहाल आप अगर आप चाहते हैं अल्टरनेट यूनिट का भी प्रयोग किए हैं और चाहते हैं कि यूनिट वाइज मतलब कोई अल्टरनेट यूनिट में हो तो उसको भी दिखाए, तो F12 दबा के आप अल्टरनेट यूनिट यहाँ पर देख सकते हैं। सो यूजिंग अल्टरनेट यूनिट को यस करके आप यूनिट्स वाइज भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो भी अल्टरनेट यूनिट्स अगर आपने अपने कंपनी में प्रयोग किया होगा तो मेन यूनिट्स के साथ है NOS यानी पीस जो मेन यूनिट्स है उसके साथ आप अल्टरनेट यूनिट्स को भी शो कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्प्ले का। तो डिस्प्ले में मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, इसके बारे में हम एक एक करके बात लेते हैं। जो मुख्य ऑप्शंस होते हैं डिस्प्ले मेन्यू के अंदर, जो मेन गेटवे टैली के अंदर जो डिस्प्ले मेन्यू होता है उसमें ट्रायल बैलेंस होता है। तो ट्रायल बैलेंस जो आपको आप अगर पढ़े होंगे ट्रायल बैलेंस के बारे में या मेरे पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में आप ट्रायल बैलेंस क्या होता है और किस लिए कैसे इसको बनाते हैं, ये सभी चीज़ों को देखने के लिए आप ट्रायल बैलेंस के बारे में उस वीडियो ट्यूटोरियल में देख सकते हैं। तो ट्रायल बैलेंस भी इसमें ऑटोमेटिक बनता है। तो आप इसे जब खोलेंगे तो जो भी लेजर्स का बैलेंस होगा वो अकाउंट ग्रुप वाइज दिखाएगा। मतलब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोलें या स्टॉक समरी खोलें या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोलें या ट्रायल बैलेंस खोलें, ये कभी भी जो लेजर्स होंगे उनको डायरेक्ट लेजर नहीं दिखाएगा बल्कि उसको ग्रुप वाइज दिखाएगा। यानी लेजर या स्टॉक जिस ग्रुप में प्लेस हैं वो ग्रुप वाइज बैलेंस को दिखाएगा। अगर
ग्रुप के साथ साथ अगर उसका डिटेल्स भी लेजर का या स्टॉक का देखना चाहते हैं तो अल्ट के साथ आपको F1 दबाना पड़ेगा, या यहाँ पर F1 डिटेल्ड आप वर्टिकल बटन बार पे आप क्लिक भी कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर अब अकाउंट ग्रुप के साथ जो इसके अंदर लेजर हैं वो भी दिखा रहा है। तो ट्रायल बैलेंस में आप जानते ही हैं कि इसमें जो डेबिट और क्रेडिट का जो होता है वो दोनों बराबर होता है। तो ट्रायल बैलेंस भी ऑटोमेटिक बनता है जैसे जैसे वाउचर में एंट्री आप करते जाते हैं। डे बुक यानी जो भी आपका ये डे बुक बनता है टैली के अंदर, जो भी आप एक डे में एक दिन में जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं चाहे किसी भी वाउचर से करें वो आपका यहाँ पर शो करता है डे बुक के अंदर। इसी तरह से अकाउंट बुक की अगर बात करें तो अकाउंट बुक में पहला जो ऑप्शंस होता है वो कैश बैंक बुक्स होता है, जिसमें आप कैश और बैंक से संबंधित जो लेजर का डिटेल्स होता है वो जैसे कैश का कितना बैलेंस है, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट आप देख सकते हैं कि डेबिट बैलेंस बता रहा है। ऐसे ही बैंक अकाउंट्स का जो डिटेल्स है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब कैश बैंक में आप कैश और बैंक से संबंधित लेजर का डिटेल देख सकते हैं। ऐसे ही अकाउंट बुक के अंदर जो लेजर्स होता है, अगर आपको जितने भी आपने कंपनी में लेजर्स बनाए हैं अगर उन लेजर्स का कोई ट्रांजेक्शन्स डिटेल्स देखना है या लेजर को देखना है तो आप लेजर खोल सकते हैं। अब जिस चीज़ का आपको लेजर खोलना है, जिस लेजर अकाउंट को खोलना है जैसे कैश का या कमीशन का, उसको आप सेलेक्ट करके इंटर प्रेस कर देंगे तो ये लेजर इस तरह से खुलेगा। जैसे आप मैनुअल जो अकाउंटिंग होता है उसमें लेजर का फॉर्मेट दूसरे तरह से होता है, लेकिन टैली में क्या होता है कि जो डेट होता है उसको चाहे वो डेबिट हो या क्रेडिट हो एक साथ शो करता है। उसके बाद पार्टिकुलर कॉलम एक ही होता है और किस वाउचर से प्रयोग करके ये ट्रांजैक्शन हुआ है वो वाउचर टाइप में शो करता है। वाउचर का नंबर क्या है, इसके साथ जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है उस लेजर के लिए, तो वो जो डेबिट वाला जो लेजर्स होगा इस कैश यानी अगर जिस ट्रांजैक्शन में कैश डेबिट हुआ होगा उसका डेबिट वाले कॉलम में शो करेगा लेजर में, और जो कैश का लेजर क्रेडिट हुआ होगा वो कैश पे क्रेडिट वाले कॉलम में शो करेगा। करता है। इसी तरह से आप जो भी लेजर्स आप देखना चाहते हैं चाहे वो कमीशन का हो चाहे कंप्यूटर का हो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यानी डेट, पार्टिकुलर यानी ट्रांजैक्शन का डिटेल्स, जो लेजर इसके अगेंस्ट में डेबिट या क्रेडिट हुआ है वो, और अगर डेबिट हुआ है ये लेजर तो डेबिट साइड में अमाउंट, अगर क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में अमाउंट, और इसका क्लोजिंग बैलेंस क्या है वो नीचे शो करेगा। तो इस तरह से आप लेजर्स के अंदर जो भी कंपनी में आपने लेजर बनाया है उसका ट्रांजैक्शन डिटेल्स देख सकते हैं या लेजर के बारे में देख सकते हैं। उसके बाद अगर ग्रुप समरी के बारे में बात करें तो ग्रुप वाइज अगर किसी लेजर का बैलेंस देखना चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूं कि फिक्स एसेट जो अकाउंट ग्रुप है उसके अंदर जो भी लेजर्स हैं उनका शो करे, लेजर बैलेंस उसका लेजर बैलेंस शो करे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जिस अकाउंट ग्रुप वाइज आप उसके अंदर प्लेस किए गए लेजर का बैलेंस देखना चाहते हैं तो इसके लिए ग्रुप समरी का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से ग्रुप वाउचर है, यानी किसी भी अकाउंट ग्रुप वाइज में अगर कोई कौन सा वाउचर का प्रयोग हुआ है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कैश इन हैंड जो होता है उसमें कैश का लेजर होता है तो उसमें कौन से वाउचर्स का प्रयोग हुआ है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से अकाउंट बुक में अगर बात करें तो इसमें सेल्स रजिस्टर भी होता है, यानी जितने भी सेल्स किए रहते हैं आप उसका सेल्स रजिस्टर में शो करता है, और जो भी परचेज किए रहते हैं वो परचेज रजिस्टर में आपको मंथ वाइज शो करता है। आप किसी भी ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट करके किसी भी मंथ का इंटर करेंगे तो वो उसका जो लेजर वाइज डिटेल होगा उसका उस ट्रांजैक्शन का वो यहाँ पर शो करेगा, और दोबारा अगर इंटर करेंगे उस ट्रांजैक्शन को तो सीधे जो वाउचर में जो एंट्री हुई होगी वहाँ से वो खुल जाएगा। मतलब इसमें हायरार्की में होता है कि 1 बाय 1 आप इसके अंदर ट्रांजैक्शन तक पहुँच सकते हैं, जबकि इससे बाहर निकलना है तो एस्केप की का भी प्रयोग आप करते हैं। इसी तरह से अकाउंट बुक में जर्नल रजिस्टर होता है, जर्नल से संबंधित अगर जर्नल से संबंधित ट्रांजैक्शन देखना है तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से डेबिट नोट और क्रेडिट नोट होता है, परचेज रिटर्न डेबिट नोट और सेल्स रिटर्न क्रेडिट नोट, तो इसका भी आप डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें जैसे अप्रैल में एक ट्रांजैक्शन है तो उसको यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से अकाउंट बुक के अंदर
कैश बैंक, सभी लेजर, ग्रुप वाइज या ग्रुप वाउचर वाइज और सेल्स परचेज रजिस्टर के साथ जर्नल का भी डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो डिस्प्ले मेनू टोटल हम देखने के लिए या इसमें चेंज करने के लिए भी हम प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, यानी डिस्प्ले मेनू के अंदर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में क्या होता है। तो पहला होता है आउटस्टैंडिंग। पहला इसमें आउटस्टैंडिंग के अंदर रिसीवेबल होता है, यानी जो पैसा आप कहीं उधार दिए हैं, कौन कौन से व्यक्ति से कितना लेना है, वह रिसीवेबल में आपको दिखेगा। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि ABC सॉल्यूशन से आपको इतना लेना है, XYZ से इतना लेना है, तो टोटल अमाउंट आपको 2,28,000 रुपये लेना है। इसी तरह से पेबल में कौन से लेजर का बैलेंस दिखाएगा, यानी उन पार्टी का बैलेंस दिखाएगा जिसको आपको देना है। जैसे रिसीवेबल में उनका बैलेंस दिखाएगा, उन पार्टी का बैलेंस दिखाएगा, लेजर डिटेल्स दिखाएगा जिससे आपको पैसा लेना है। पेबल में उनका दिखाएगा जिसको आपको पैसा देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे XYZ सॉल्यूशन को आपको 3 लाख रुपया देना है। इसी तरह से जो रिसीवेबल या पेबल में दिखा रहा है वही लेजर्स के अंदर दिखाएगा, यानी जिस पार्टी का आपको रिसीवेबल और पेबल में दिखा रहा है उन दोनों को एक साथ आप लेजर वाइज भी देख सकते हैं। यानी ABC सॉल्यूशन डेबिट में दिखा रहा है तो इसका मतलब इसको इससे इतना प्राप्त करना है। XYZ इसमें क्रेडिट में दिखा रहा है, नीचे देखें आप, तो इसका मतलब इससे इतना लेना है। इसी तरीके से जो रिसीवेबल और पेबल है उसको अकाउंट ग्रुप वाइज भी देख सकते हैं। तो आउटस्टैंडिंग में किसको कितना लेना है, किसको कितना देना है, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह से ऑडिट एंड कंप्लायंस इन्फो होता है, यानी ऑडिटिंग या कंप्लायंस से संबंधित जो ऑडिटिंग से संबंधित इंफॉर्मेशन होते हैं वो सभी यहाँ पर शो होते हैं। और स्टैटिस्टिक्स का अगर बात करें तो इसमें आपने जितने भी वाउचर अभी तक प्रयोग किए हैं वो पूरा काउंट करके दिखाता है। ग्रुप कितना बना हुआ है, लेजर कितने बने हुए हैं, स्टॉक ग्रुप कितने बने हुए हैं, ये सभी काउंट करके आपको दिखाता है। इसके साथ साथ कितना आपने कैंसिल किया है वो भी साथ में ये शो करता है। अब बात करते हैं इन्वेंट्री बुक का। तो इन्वेंट्री बुक के अंदर पहला जो ऑप्शन होता है वो स्टॉक आइटम होता है, यानी अगर स्टॉक आइटम आप देखना चाहते हैं कि आपके पास कितना स्टॉक बचा हुआ है, इसको देखने के लिए आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 3 तरह के प्रोडक्ट हैं, CPU, माउस, ऑफिस। तो CPU आपके पास कितना पड़ा हुआ है, मतलब कितना इनवार्ड यानी कितना आया, आउटवार्ड मतलब कितना गया, और क्लोजिंग बैलेंस कितना हुआ है, ये सब चीज़ आप डिटेल्स आप प्रोडक्ट वाइज आप देख सकते हैं। इनवार्ड कॉलम में जितना आया है मतलब आपने परचेज किया है, आउटवार्ड में जितना सेल्स किया है और कितना बचा है वो क्लोजिंग में शो करेगा। इसी तरह से ऑफिस 19 जो स्टॉक आइटम है उसका डिटेल आप, यानी जितने भी प्रोडक्ट आप जिनका आप ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, उनको अगर स्टॉक देखना है, उनका अगर कितना बैलेंस हमारे पास गोडाउन में हमारे दुकान पे पड़ा हुआ है तो उसके लिए स्टॉक आइटम का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही इन्वेंट्री बुक में ग्रुप समरी होता है, यानी अगर आप स्टॉक ग्रुप वाइज अगर आप देखना चाहते हैं प्रोडक्ट का स्टॉक तो आप ग्रुप वाइज देख सकते हैं। जैसे स्टॉक ग्रुप मेरे पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है इस कंपनी में, तो हार्डवेयर में जो भी स्टॉक होंगे वो आप ग्रुप वाइज देख सकते हैं। जैसे हार्डवेयर में 2 तरह के स्टॉक हैं, CPU और माउस, तो इसका आप देख सकते हैं कि आपके पास क्वांटिटी कितनी पड़ी हुई है, 55 और 125 पीस आपके यहाँ पड़ा हुआ है। इसी तरह से सॉफ्टवेयर का भी देख सकते हैं, इसमें केवल ऑफिस 19 का स्टॉक है, तो आप स्टॉक ग्रुप वाइज आप ग्रुप समरी में देख सकते हैं। स्टॉक ट्रांसफ़र में आपने अगर फिजिकल कोई ट्रांसफ़र गोडाउन वाइज अगर किया है तो उसका डिटेल्स यहाँ पे शो करेगा। जो एक्चुअल फिजिकल स्टॉक रजिस्टर है उसके लिए आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। इसी तरह से इन्वेंट्री बुक में आपका मूवमेंट एनालिसिस होता है, यानी स्टॉक ग्रुप आपने अगर मूवमेंट किया है, आपका इनवार्ड कितना आया है, आउटवार्ड कितना गया है, उसको देख सकते हैं। यहाँ पर आइटम वाइज एनालिसिस यहाँ पे कर सकते हैं कि कितना मूवमेंट हुआ है, प्रोडक्ट का आया या गया कितना है, वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह से लेजर एनालिसिस कर सकते हैं। ट्रांसफ़र अगर आपने स्टॉक जर्नल के माध्यम से किया तो उसको भी देख सकते हैं। तो ये मूवमेंट एनालिसिस में स्टॉक आपके पास कितना आया कितना गया, ये सारा चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह से स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर गोडाउन्स होता है, यानी अगर गोडाउन वाइज अगर स्टॉक का डिटेल्स देखना चाहते हैं कि आपके किस गोडाउन में कितना माल पड़ा हुआ है, इसके लिए गोडाउन का आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हार्डवेयर गोडाउन और सॉफ्टवेयर गोडाउन पड़ा हुआ है, तो हार्डवेयर गोडाउन के अंदर कितना आपके पास स्टॉक है वह यहाँ पर स्टॉक ग्रुप वाइज दिखाएगा। अगर डिटेल देखना है तो अल्ट के साथ F1 पर प्रेस करके आप स्टॉक जो आपके पास गोडाउन वाइज रखा हुआ है वह गोडाउन वाइज आप देख सकते हैं। तो
गोडाउन वाइज अगर स्टॉक देखना है कि किस गोडाउन में कितना माल पड़ा हुआ है, कितना पीस पड़ा हुआ है, तो आप यहाँ पे गोडाउन वाइज देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो स्टॉक आपको दिखाएगा वो स्टॉक ग्रुप वाइज दिखाएगा, मतलब सीधे आपको स्टॉक नहीं दिखाएगा, बल्कि जिस ग्रुप में, जिस स्टॉक ग्रुप में उसको आपने प्लेस किया हुआ है उस तरीके से दिखाएगा। इसी तरह से स्टॉक क्वेरी है, ये बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शंस है। तो इसमें स्टॉक क्वेरी में क्या है कि आपका जो भी स्टॉक आप सेल्स परचेज करते हैं प्रोडक्ट का, वो पूरा डिटेल्स आपको दिखाएगा, यानी परचेज कितना किया आपने, सेल्स कितना किया, किस गोडाउन में कितना पड़ा हुआ है, ये सब चीज़ आपको यहाँ पर कॉलम बना के शो करता है। ये प्रत्येक प्रोडक्ट के लिए आप देख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें कॉस्ट एस्टिमेशन क्या, तो इसमें आपको कॉस्ट से संबंधित जानकारी मिल जाएगी कि इस प्रोडक्ट का कितना कॉस्ट है। फिलहाल अभी इसका डिटेल्स अभी इसमें है नहीं। इसी तरह से स्टैटिस्टिक्स जो आपने पीछे देखा था वही चीज़ आपको यहाँ पर भी मिलेगा। अब बात करते हैं कैश फंड फ्लो का। जैसे मूवमेंट, स्टॉक मूवमेंट एनालिसिस होता है, वैसे ही कैश फ्लो मतलब कैश कितना आया, कैश कितना गया, फंड का मूवमेंट कितना हुआ, वर्किंग या क्लोजिंग कैपिटल कितना था, वो सारा चीज़ आप देख सकते हैं। और कैश फ्लो का प्रोजेक्शन क्या है, ये भी सारा इसमें मौजूद रहता है। और डिस्प्ले मेन्यू के अंदर जो रिसिप्ट एंड पेमेंट का भी ऑप्शन होता है, मतलब आपको कितना रिसीविंग हुआ और कितना आपने पेमेंट किया, ये सभी चीज़ें आपको रिसिप्ट पेमेंट के जो एक कॉलम बनता है उसमें दिखाता है, तो इसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह से लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, मतलब आपने अभी अपने कंपनी में कितने आपने अकाउंट्स बनाए हैं वो अकाउंट ग्रुप वाइज दिखाया गया, यानी जो भी 28 या 35 ग्रुप या जितने भी ग्रुप आपके अकाउंट ग्रुप आपके टैली मौजूद हैं उसमें कौन कौन से लेजर मौजूद हैं वो आपको दिखा रहा है। जैसे कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट बना हुआ है, इसमें दिखा रहा है। ब्रांच डिवीजन का अकाउंट ग्रुप है, उसमें कोई भी अकाउंट ग्रुप के अंदर कोई भी लेजर नहीं बना हुआ है, तो देखिए यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। तो जो भी आपके अंदर कंपनी में अकाउंट ग्रुप बने होते हैं उसमें कौन कौन से लेजर मौजूद हैं वो सभी चीज़ें यहाँ पर शो करता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह से इसमें एक्सेप्शन रिपोर्ट होता है। नेगेटिव स्टॉक अगर है तो वो दिखाएगा नेगेटिव स्टॉक में। अगर किसी लेजर का नेगेटिव बैलेंस है तो वो भी यहाँ पे शो करेगा, तो अभी यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस कुछ लेजर्स के हैं। इसी तरह से ओवरड्यू रिसीवेबल है, मतलब किसी पार्टी को आपने माल सेल्स किया है और वो एक निश्चित समय दिया है और निश्चित समय अगर किसका मतलब ज़्यादा हो गया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह से ओवरड्यू पेबल भी होता है, मतलब आप किसी पार्टी से समय लेके आप माल उधार खरीदे हैं, वो कितना दिन उसका क्रॉस किया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेमोरेंडम वाउचर के बारे में, मतलब कोई मेमोरेंडम वाउचर का अगर प्रयोग किया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कैंसल्ड वाउचर जितने हैं वो यहाँ पर दिखाएगा। पोस्ट डेटेड वाउचर मतलब किसी डेट में, करेंट डेट में ना देखे आगे के डेट में कौन कौन से वाउचर आपने टैली में आपने रिकॉर्डिंग की है वो देख सकते हैं। ईमेल आईडी के बारे में देख सकते हैं। ये सारा चीज़ आपको डिटेल्स डिस्प्ले मेनू में मिलेगा। तो रिपोर्ट्स बताने का मतलब आप किसी भी तरह का रिपोर्ट्स आप टैली में देखने के लिए यह वीडियो ट्यूटोरियल देखने के बाद आप अवश्य देख सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे आप, और इस चैनल को या इसके वीडियो ट्यूटोरियल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि ये बहुत ज़्यादा लोगों को पहुँचे। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि अगर आप लेजर का बैलेंस देखना चाहते हैं या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड या गोडाउन से रिलेटेड बैलेंस देखना चाहते हैं, तो कौन सा बैलेंस या कौन सा चीज़ कहाँ से देखा जाता है, बैलेंस शीट कहाँ से देखा जाता है, लेजर कहाँ से देखा जाता है, या स्टॉक कहाँ से देखा जाता है, किस तरह से देखा जाता है, अवश्य इस वीडियो ट्यूटोरियल को देखने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।